हम तो सिर्फ लेवल्स बताते हैं आपको, बट मार्केट में लेवल्स कैसे काम करते हैं वो तो आपने देख ही लिया अभी इस चैनल के ऊपर। अब आप ध्यान से देखो मंडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए और पैसा बनाने के लिए देख सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले अपना वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर लगा लेता हूं और यहां से मैं निकालूंगा सबसे ज्यादा सप्लाई कहां पे आई है और सबसे ज्यादा डिमांड किस जोन के ऊपर बनी है। देखिए गाइस, अगर मैं यहां पे चेक करता हूं, ठीक है, मैं अगर आज का डेटा चेक करता हूं तो मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा सबसे ज्यादा सप्लाई निकालने के लिए किस पॉइंट के ऊपर मेरे को सबसे ज्यादा सप्लाई बनती हुई दिखी है। देखिए गाइस, ये वाला जो जोन है ना 24030 और 24024, इस वाले जोन के बीच में मेरे को सबसे ज़्यादा सप्लाई दिख रही है अभी 22.03। अब नीचे चेक करते हैं क्या कोई और ऐसा लेवल है जिस पे सबसे ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 22.85 मिलियन की सप्लाई है इस जोन के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा सप्लाई मेरे को 23,969 से लेकर 23,975 के बीच में दिख रही है। तो ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये वाला जो जोन है मेरा, ये सप्लाई जोन है मंडे के लिए। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, एक बार अच्छे से मार्क कर लेते हैं इसको। चलिए बात करते हैं अब सबसे बड़ा डिमांड कहाँ पे देखने को मिला आज। सबसे ज़्यादा हमें कौन सी जगह पे डिमांड देखने को मिली है, ऐसा कौन सा एरिया है जिसके ऊपर मंडे को फोकस करना चाहिए। देखिए, इस वाले जोन के ऊपर 20.92 मिलियन की मेरे को डिमांड मिली है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी डिमांड है इस जोन के ऊपर। तो ये मेरे लिए एक डिमांड जोन हो गया, इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ। सो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ग्रीन में। यस, सो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस, चलिए, सो अब आप देखो कैसे ट्रेड किया जाएगा इस जोन्स को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे ट्रेड किया जाए इसको। अगर प्राइस अगर प्राइस इस जोन के ऊपर खुलता है जो कि है 24,030 24,035, इसके ऊपर खुलता है तो यहां से इंट्राडे में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है और हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो हमें ना यहां से अगर प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखे तो इसके ऊपर हम लोग 50 से 70 पॉइंट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको मैं प्रॉपर टेक्निकल लेवल्स की तरफ से बताऊं तो अगर प्राइस यहां खुले और इस वाले हाई को बना के इस जोन के अंदर आए तो आप नए हाईस को टारगेट कर सकते हो। तो यहां पे जो भी हाई बनेगा ना टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग आप उसको टारगेट करके चल सकते हो और वही हमारा टारगेट होगा इसके ऊपर। बट चांसेस क्या लग रहे हैं मेरे को कि इस वाले जोन में ना ये ज़्यादातर ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। अब अगर इसने ट्रैप किया और यहां से हमें प्राइस नीचे आता हुआ दिखा तो ये जो सप्लाई जोन है ना, यही डिमांड जोन में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुका है। कैसे हो चुका है? क्योंकि आप देखो इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग आती हुई दिखी है हम लोगों को। इसका मतलब ये जो डिमांड जोन था ना या सप्लाई जोन था, ये ऑलरेडी फ्लिप होकर डिमांड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से प्राइस वापस हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इस जोन के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अगर प्राइस इसके नीचे खुलता है, ये वाला जो डिमांड जोन है इसके नीचे खुलता है, तो इस जोन पे आने के बाद हम इस जोन का टारगेट रख के चल सकते हैं। तो मैंने आपको ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए जिनके ऊपर फोकस करेंगे आप लोग। अब एक बार चेक करते हैं वीवैप के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। तो एक बार एंकर्ड वीवैप लगाते हैं, देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कैसा चल रहा है बाजार। यहाँ से अगर आप चेक करोगे इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप देखिए वीवैप के ऊपर बहुत ऊपर है प्राइस अभी, ठीक है। बट अगर किसी वजह से इस वीवैप पे सपोर्ट ले प्राइस और इस जोन से कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करे तो अगेन हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है ऊपर जाने का। अब आप सोचोगे यार इस केस में स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाए। उसका रीज़न क्या है? स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा हमें डेज लो के आसपास, जो कि है 23,901 के आसपास। सो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसका रीज़न क्या है? जब मार्केट ने लास्ट में यहाँ से नीचे की तरफ एक पंच मारा था तो इस पंच की वजह से 23,901 से बायर्स ने पुश किया ऊपर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं और बीच में इन्होंने अपना एक जो सप्लाई जोन था ना उसको डिमांड जोन में कन्वर्ट कर दिया फ्लिप करके। तो ये वाला जो जोन है ना, अगर प्राइस इसके नीचे निकलता भी है
तो घबराना मत, मे बी यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हो, या फिर 23,901 यहाँ पे आसपास आके भी प्राइस ऊपर जा सकता है, बट इसका हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, बिकॉज इसके बाद हमें नहीं पता बाजार में मे बी और नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल जाए। चलिए अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। अब देखते हैं कि वॉल्यूम के बेसिस पे कौन सा ऐसा लेवल है जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन लेके आ सकता है मंडे को, जिस जोन में हमें ट्रेड करने के लिए देखना चाहिए। चलिए तो उस लेवल को निकालते हैं। मैं आज का वॉल्यूम लगा लेता हूं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे हुआ है उस वाली कैंडल को मार्क करेंगे। देखिए गाइस, जो आज का मेरे को सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बनता हुआ दिखा है वो दिखा है मेरे को 3 बजे वाली कैंडल के अंदर। सो 3 बजे वाली जो कैंडल है आज 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, इस पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बनता हुआ दिखा है। अब आप देखिएगा इसको कैसे ट्रेड किया जाए। अगर प्राइस इस जोन में आता है, ऊपर से ऊपर खुले इस जोन के और इस जोन में आता है, तो ये वाला जोन एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जोन हो सकता है। और जो हमारा सप्लाई जोन आ रहा था जो कि अब डिमांड जोन में कन्वर्ट हो चुका है, वो भी इसी के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। तो हमारे लिए 970 के नीचे एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि नीचे एक बहुत बड़ा डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एनालिसिस। चलिए अगर आप इस प्योरली इस जोन के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, मेक श्योर कि पहले प्राइसेस जोन के अंदर आए, फिर यहाँ पे ना ये कुछ इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखे। ये डब्ल्यू पैटर्न किस तरीके का है मेरे बात ध्यान से सुनना। ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी, और ये है हमारा पॉइंट सी। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट है ना वो ए पॉइंट से ऊपर है। तो अगर कुछ इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखे ना इस जोन के अंदर, वो एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल होगा बाइंग करने के लिए। तो आप उस सिग्नल पे भी ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको बाकी सारे लेवल्स तो बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एक्स को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे सैटरडे संडे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और मंडे सुबह स्टॉक्स की वीडियो आने वाली है, जिसको आप देखना मत भूलना। तो चलिए, जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए आप लोग। मैं और वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए लेके आता हूँ।